रेड वाला क्या दिखा रहा है कि धारा आ रहा है, ये ब्लैक वाला अमित सोनी। आज हम लोग फिर से क्लास 12 फिजिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ का प्रथम नियम देखेंगे। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और किरचॉफ के प्रथम नियम को ही हम लोग धारा का नियम भी कहते हैं। तो ये क्या कहता है नियम, किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इस परिभाषा में संधि और बीजगणितीय योग ये दो शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो संधि का मतलब क्या है? संधि का मतलब हम लोग आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर धारा का दिशा बदल रहा है, जहां पे धारा कई सारे भाग में बट जा रहा है। जैसे इस पॉइंट पर जब धारा यहाँ से पहुंचा, तो जब धारा इस पॉइंट पर पहुंचा तो धारा इधर भी कुछ हिस्सा जाएगा, धारा कुछ हिस्सा इधर भी जाएगा, कुछ हिस्सा इधर भी जाएगा। तो यहाँ से धारा बढ़ गया, तो इस पॉइंट को हम लोग संधि कह सकते हैं। वैसे ही इस पॉइंट पर भी धारा के पास 3 रास्ता है, ऐसे ही ये भी। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग संधि कह सकते हैं। सिंपल वह पॉइंट जहाँ से धारा बट सकता है उसको हम लोग संधि कह सकते हैं। अगला है बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग को हम लोग सिंपल से बात करें, एक ऐसा योग जिसमें चिन्ह काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आने वाली धारा जो भी है, अगर उसको हम लोग प्लस मानेंगे तो जाने वाली धारा को ऑटोमेटिक माइनस मानना ही पड़ेगा, या फिर इसके उल्टा अगर आने वाली धारा को माइनस मान रहे हो तो जाने वाली धारा को प्लस मानना पड़ेगा। तो ये होता है बीजगणितीय योग। मतलब बीजगणितीय योग का मतलब चिन्ह के साथ जोड़ना। तो यही है किरचॉफ का प्रथम नियम। अब यहाँ पे सब कुछ सारा परिभाषा हम लोगों को क्लियर हो चुका है। अब इस फिगर में हम लोग किरचॉफ का नियम लगा के देखते हैं। यहाँ पर आने वाली धारा को हम लोग प्लस मान रहे हैं, आप माइनस भी मान सकते हो। हम लोग आने वाली जितनी भी धारा है उसको प्लस मानेंगे और जाने वाली जितनी भी धारा है उसको माइनस मानेंगे। आप इसका उल्टा भी मान सकते हो। जैसे ये धारा आ रही है, अंदर की ओर आ रही है, तो इस धारा को हम लोग प्लस मान लेते हैं। ये धारा जा रही तो इस धारा को माइनस मानना पड़ेगा। यह धारा भी जा रही तो इसको माइनस मानना पड़ेगा। यह धारा भी जा रही तो इसको माइनस मानना पड़ेगा। ये धारा इस आ रही है संधि में तो इसको प्लस लेते हैं। प्लस हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं। अब यहाँ पे किरचॉफ का नियम क्या होता है कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जीरो के बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। तो कर देते हैं। तो I1 प्लस में है तो I1 हो गया, और I2 माइनस में है तो I2 हो गया। I3 भी माइनस में, I3 भी माइनस में, और I4 भी माइनस में, तो ये I4 हो गया। और I5 प्लस में है तो ये I5 हो गया। और सभी का बीजगणितीय योग, तो बीजगणितीय मतलब चिन्ह के साथ योग किसके बराबर होना चाहिए? शून्य के बराबर होना चाहिए। तो ये शून्य के बराबर हो गया। तो इस फिगर के लिए हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम लगा दिए। तो ऐसे लगता है, फॉर एग्जाम्पल इस सेटअप से भी हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम समझ सकते हैं। यहाँ पे ये रेड वाला क्या दिखा रहा है कि धारा आ रहा है, और ये ब्लैक वाला धारा जा रहा है, ये वाला भी धारा जा रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? आने वाली धारा को हम लोग प्लस मानेंगे, तो इसका रेड वाले का धारा प्लस, इसका धारा माइनस, इसका धारा माइनस, इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से किरचॉफ का प्रथम नियम समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।